वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेसर के टर्मिनल पिन को कैसे चेक करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि कंप्रेसर का कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा रनिंग टर्मिनल है और कौन सा स्टार्टिंग टर्मिनल है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी नए लोग हैं उनके पास पहुंच सके और उनको भी सीखने का मौका मिल सके। और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वह सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आइए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। सिंगल फेस नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में जो मोटर यूज किया जाता है वह दो वाइंडिंग से मिलकर बना होता है, जिसमें एक रनिंग वाइंडिंग होता है और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटे तार से किया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा पतले तार से किया जाता है। रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वह रनिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से अधिक होता है। रनिंग वाइंडिंग में दो सिरे होते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी दो सिरे होते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं। रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा दोनों को आपस में मिला के कॉमन बनाया जाता है। कंप्रेसर के कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल को चेक करने के लिए हमें कुछ बातों को याद रखना ज़रूरी होता है। नंबर 1, कॉमन और रनिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वह सबसे कम होता है। नंबर 2, कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वह कॉमन और रनिंग के बीच में रेजिस्टेंस से थोड़ा अधिक होता है। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वह सबसे अधिक होता है। इस फिगर के द्वारा हम देख सकते हैं कॉमन और रनिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वह सबसे कम है। कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस है वह इस वैल्यू से थोड़ा अधिक है। और स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वह सबसे अधिक है। वह इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो वैल्यू है और रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वह दोनों ऐड होकर के यहाँ पर शो होते हैं। आइए हम इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं और पता करते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा रनिंग टर्मिनल है और कौन सा स्टार्टिंग टर्मिनल है। कंप्रेसर के कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को या क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी रेंज या जिसे बजर रेंज बोलते हैं उस पर सेट करते हैं। उसके बाद में मल्टीमीटर के एक प्रोब को ए पे रखेंगे, दूसरे प्रोब को हम बी पर रखेंगे और रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने 4 लिख लिया है। उसके बाद में हम एक प्रोब को यहाँ पर रखेंगे, ए पर रखेंगे, एक प्रोब को हम सी पर रखेंगे और जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। फिर हम एक प्रोब को सी पर रखेंगे और एक प्रोब को बी पे रखेंगे। जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने यहाँ पर 9 लिख लिया है, 9 लिख लिया है। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन और रनिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा वह सबसे कम होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम जो रेजिस्टेंस है वह है 4। वह किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में। मतलब ए और बी के बीच में सबसे कम रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक कॉमन है और एक रनिंग है। उसके बाद अब हम देखेंगे कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वह इससे थोड़ा अधिक होगा। तो इससे थोड़ा अधिक जो है वह ए और सी के बीच में है। ठीक है, ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वह कॉमन और रनिंग से थोड़ा अधिक है। मतलब ए और बी से थोड़ा जो रेजिस्टेंस अधिक है वह ए और सी के बीच में है। मतलब
ए और बी के बीच में सबसे कम रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में इसके वैल्यू से थोड़ा अधिक जो वैल्यू है वह ए और सी के बीच में है। कॉमन और रनिंग के बीच में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, ए और बी के बीच में सबसे कम है। कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में इस वाले वैल्यू से थोड़ा अधिक होगा, तो मतलब ए और सी के बीच में इससे थोड़ा अधिक वैल्यू है। मतलब हमारा ए जो है यह कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ए के साथ में बी का जो वैल्यू है वह सबसे कम है। ए के साथ में सी का जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू से थोड़ा अधिक है, मतलब कॉमन जो हमारा हुआ वह ए हुआ। वह पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, वह पॉइंट जिसके साथ में सबसे कम वैल्यू शो होता है और उसी पॉइंट के साथ में जिसका उससे थोड़ा अधिक वैल्यू शो होता है वह आपका कॉमन पॉइंट कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी के साथ में आर का जो वैल्यू है वह सबसे कम है, सी के साथ में आपका जो स्टार्टिंग का वैल्यू है इस वाले वैल्यू से थोड़ा अधिक है, तो आपका जो ए हुआ यह आपका कॉमन हुआ। और आपका जो सबसे कम वैल्यू है वह, जो सबसे कम वैल्यू होता है वह आर का होता है, तो मतलब बी का जो वैल्यू है वह सबसे कम है। और आप देख सकते हैं ए के साथ में सबसे इस वाले वैल्यू से थोड़ा अधिक वैल्यू है, तो वह आपका स्टार्टिंग का होता है, तो सी आपका स्टार्टिंग हो गया। और वो भी कंफर्म करने के लिए आपका रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो वैल्यू होता है वह सबसे अधिक होता है, मतलब आपका रनिंग बी हो गया और सी जो है वो आपका स्टार्टिंग हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप देखेंगे सबसे अधिक रेजिस्टेंस मिल रहा है। और आइए अब हम दूसरे फिगर में भी देखते हैं और पता करते हैं इसमें से कॉमन और रनिंग कौन सा है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो हमने बताया है जिस पॉइंट के साथ में सबसे कम वैल्यू मिले, रेजिस्टेंस मिले और उस वैल्यू से थोड़ा अधिक वैल्यू मिले वह आपका कॉमन पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी के साथ में सबसे कम वैल्यू सी के साथ जो मिल रहा है वो 4 है, और बी के साथ ही जो ए का वैल्यू मिल रहा है आपका वो 5 है। मतलब बी के साथ में सबसे कम वैल्यू भी मिल रहा है, बी के साथ में इस वैल्यू से थोड़ा अधिक वैल्यू मिल रहा है, तो यह है आपका कॉमन हुआ, बी आपका कॉमन हुआ। सी आप देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू है, तो यह आपका रनिंग हो गया। और बी के साथ में ए का इससे थोड़ा अधिक वैल्यू है, तो यह आपका स्टार्टिंग हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में सबसे अधिक वैल्यू होता है, तो वह वैल्यू ए और सी के बीच में है। सी आपका रनिंग होता है और ए जो है वह आपका स्टार्टिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।